इस देश की मीडिया के हालात क्या हो गए दोस्तों, कि जो जो बात साहिब के मुंह से बोली जाती है उसे फरमान मान लिया जाता है और उसी फरमान मानकर जो विपक्षी दल है यानी कांग्रेस है, सपा है, बसपा, उनके नेताओं से सवाल किए जाते हैं। लेकिन यह भी हकीकत हो चुकी है कि गोदी एंकर्स और गोदी मीडिया को अब ये नेता पहचान चुके हैं, जनता पहचान चुकी है। यही वजह है उनकी जमकर फजीयत भी होती है। इन दिनों एक मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया जा रहा है, यूसीसी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने इस साल के आखिर में और अगले साल लोकसभा चुनाव है। ऐसे में इसका जिक्र किसी ने नहीं किया। इसका जिक्र किसने किया? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश गए थे और मध्य प्रदेश में जब एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे उसी दौरान यूसीसी का जिक्र कर दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड वो क्या है वो बीजेपी वाले भी नहीं जानते, गोदी एंकर भी नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं उन्होंने ऐसी लताड़ लगाई है इस बात का जिक्र करने वालों को कि वो अब मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी ने धागे खोल कर रख दिए हैं कि जो यूसीसी लाना चाह रहे हैं, जो यूसीसी लागू कराने के लिए बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं, वो यूसीसी के बारे में कुछ जानते ही नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होगा, कैसे उसे लागू किया जाएगा, इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। सबसे पहले हम आपको असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान सुनाने जा रहे हैं जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिया है। मंच से बोल रहे थे, यूसीसी का जिक्र हो रहा था और जिक्र करते करते किस तरीके से ओवैसी ने पीएम को घेरा है, सुनिए। एक घर में 2 कानून की बात देश के प्रधानमंत्री करते और कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है। कांग्रेस बोलती है नहीं, अभी बिल आने देखेंगे क्या होगा। यूसीसी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री एक हिंदुत्वा सिविल कोड लाना चाहते हैं। मजलिस पहले भी मुखालिफत की, आज भी करेगी और कल भी करेगी। ये कांग्रेस में जो नौ रतन बैठे हैं, बोलो, मुंह खोलो, तुम्हारी राय क्या है? क्या तुम उसके खिलाफ हो या तुम उसकी ताईद में है? बोलो। कांग्रेस पार्टी खुल के नहीं बोलती कि यूसीसी के बारे में नहीं, अभी हम ठहरेंगे। लॉ कमीशन को तो लिख कर दो कि यूसीसी के बारे में तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है। पहले लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, चौहान साहब उसके चेयरमैन थे, मजलिस ने लिख कर दिया कि मुखालिफत करते हैं। हम यूसीसी की मुखालिफत इसलिए करते हैं क्योंकि भारत में प्लुरलिज्म और भारत का सेकुलरिज्म पूरे विश्व में एक अलग है। 75 साल की आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, मुसलमान दिखते कि जिन्नावादी है, तुम क्या गोडसेवादी हो? अच्छा, ओवैसी की एक बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दरअसल इस देश के अंदर कानून और संविधान सबसे महत्वपूर्ण होता है। वो बात अलग है कि बहुत से अंधभक्त हैं या फिर गोदी एंकर और गोदी मीडिया ये सोचता है नहीं भाई, कानून से बढ़कर एक पार्टी है, कानून से बढ़कर सरकार है, कानून से बढ़कर एक दल है और कानून से बड़ा एक आदमी है, एक शख्स है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो कानून के जानकार है अमूमन क्या होता है, ये भारतीय जनता पार्टी की किसी भी प्रवक्ता अगर नेता को देखेंगे और अगर किसी भी न्यूज़ चैनल पर असदुद्दीन ओवैसी बैठे हुए हो तो ज़्यादा नहीं बोलते, नाप तोल कर बोलते हैं और उतना ही बोलते हैं जैसे चीख पुकार करके 1 घंटा या आधा घंटा जितने घंटे का प्रोग्राम है वो निकल जाए। कि असदुद्दीन ओवैसी जब कानून की पाठशाला लगाते हैं या संविधान का हवाला देने लगते हैं तो सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है, चाहे वो एंकर हो, चाहे वो बीजेपी का प्रवक्ता हो, बीजेपी का नेता हो या कितना ही बड़ा अंधभक्त हो। यही फजीयत कई बार आपने लाइव देखी होगी, एंकर की फजीयत होते हुए देखी होगी, बीजेपी के प्रवक्ताओं का गला सूखते हुए देखा होगा, ये तमाम देखा होगा। इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे पाठशाला लगा दी है मोदी जी के लिए, यानी साहिब के लिए एक पाठशाला लगाई गई है। उसमें उनसे यही पूछा गया कि अच्छा भैया आप लाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इससे पहले इतना ही आपको यूसीसी चल रहा है कि यूसीसी लाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्योंकि अगर आप कहते हैं कि हम तो संविधान का पालन करना चाहते हैं, संविधान का पालन करना चाहते हैं, तो संविधान का पालन वहां से करिए ना जो कानून है। उन्होंने किस तरीके से संविधान को समझा दिया है वो वीडियो आप देख लीजिए। सबसे पहले आपकी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से घुमाने की कोशिश की जा रही है और यूसीसी जो लागू करना चाह रहे हैं उनको यूसीसी के बारे में पता ही नहीं है, उन्हें संविधान की ही जानकारी नहीं है। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। इतना बड़ा मसला बीजेपी देश के सामने ला रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते, हम पूछना चाहती है कांग्रेस में जो नौ रतन बैठे हैं, बोलो, मुंह खोलो, तुम्हारी राय क्या है? क्या तुम उसके खिलाफ हो या तुम उसकी ताईद में है? बोलो। और ये जो बीजेपी की ताईद में ये रंग बिरंग के कपड़े पहनकर जो ओबामा के बयान पर बड़ा बड़ा तबसरा करते, तुम भी बोलो यूसीसी के बारे में तुम्हारी राय क्या है?
ओबामा के बयान पर तो बड़ा बढ़ चढ़कर बोले क्योंकि पप्पा को खुश करना था, मगर जब यूसीसी की बात आई तो सन्नाटा है। कांग्रेस पार्टी खुल के नहीं बोलती कि यूसीसी के बारे में नहीं, अभी हम ठहरेंगे। लॉ कमीशन को तो लिख कर दो कि यूसीसी के बारे में तुम्हारा मौकफ क्या है। पहले लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, चौहान साहब उसके चेयरमैन थे, मजलिस ने लिख कर दिया कि मुखालिफत करते हैं। हम यूसीसी की मुखालिफत इसलिए करते हैं क्योंकि भारत में प्लुरलिज्म और भारत का सेकुलरिज्म पूरे विश्व में एक अलग है। आज हम हमारे हिंदू भाइयों से भी अपील करना चाहेंगे कि 10 लाख हिंदू घराने ऐसे हाउस होल्ड हैं जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उनको टैक्स रिबेट मिलता है। 2015-16 के इनकम टैक्स कर डेटा बताता है कि 3000 करोड़ आपको टैक्स रिबेट मिला। जो देश के प्रधानमंत्री आज यूसीसी की बात करते हैं, क्या हमारे हिंदू भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट को छोड़ने तैयार हैं? उनको फैसला करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एक घर में 2 कानून कैसे होंगे। देश के प्रधानमंत्री आपको जो लिख कर दे देते हैं, आप पढ़ देते हैं। मैं जानता हूं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, इस पर कोई इनकार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास वो डिग्री है जो किसी नागरिक के पास नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। तो देश के प्रधानमंत्री को हम बताना चाह रहे हैं कि एक घर में 2 कानून, तो संविधान में कंकरेंट लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है? प्रधानमंत्री अगर आप देख लेते तो मालूम होता। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी के साथ दिक्कत यही है कि वो तमाम चीजें जानते हैं और यही एक वजह है जिसके चलते उनके साथ खड़े होने में, उनका इंटरव्यू लेने में, उनसे बात करने में लोग घबराते भी हैं, जो अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझते हैं। वो लोग भी जो खुद की ज्ञान की पाठशाला अपने ही स्टूडियो में बैठकर चला देते हैं, उनकी बाद में फजीहत होती है। लेकिन फिलहाल वो लोग भी घबराते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी उनका सामना ना हो। ओवैसी ने साफ तौर पर कहा है कि आप ये कहते हैं भाई कि हम संविधान को लागू करना चाहते हैं, शराबबंदी पर आपका क्या राय है? क्योंकि जब नीतीश कुमार ने वो किया तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वहां उनका विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है भाई, असदुद्दीन ओवैसी का, शराबबंदी का जिक्र तो संविधान के अंदर है, उसके लिए क्या किया, वो कैसे कर देंगे आप? अगर वो कर देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। जहां जहां आपकी पार्टी की सरकार है वहां अगर शराबबंदी गलती से भी होगी, रेवेन्यू का से होगा, इसलिए आपको संविधान की चिंता नहीं है। क्या कुछ कहना, सुनिए पहले आप। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शराब पाबंदी आयत की बात की गई। बंद कर दो शराब। जितने जयपुर में शराब की दुकानें हैं पूरे बंद कर दो। जितने दिल्ली में, मुंबई में है पूरे बंद कर दो। अच्छा, नहीं बंद कर सकते तो ये कह दो कि जुमा और हफ्ते के दिन बंद करेंगे। तो अगर जुमे और हफ्ते के दिन बंद करेंगे तो रोड पर लोग निकल कर आ जाएंगे कि हमको विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, हमको कुत्ते की पेशाब पीने की आदत है, हम पीना चाह रहे हैं। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात नहीं होती। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी है संविधान में कि भारत की दौलत सब में बराबर बांटी जाए, मगर भारत की दौलत किसके पास है? यही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने कई और मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि संविधान तो यह भी कहता है, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मोदी जी, संविधान यह भी कहता है कि इस देश में बराबर की दौलत सब में बंटनी चाहिए, लेकिन वो नाम खोलकर सामने रखने से बचती हुई नजर क्यों आती है सरकार जिन पर सबसे ज्यादा धन दौलत है? ऐसा क्या हुआ? उन्होंने साफ तौर पर कहा, आप बार बार कहते रहे, चाहे 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, और दोस्तों याद रखिएगा 2024 का लोकसभा चुनाव आने जा रहा है। आपको सुनाई देने लग जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं। आपको पता लगने लग जाएगा कि वो चाय बेचते थे बचपन में। आपको पता लगने लग जाएगा कितने गरीब परिवार से आए हैं। इसलिए ओवैसी ने पूछ लिया कि आप गरीब परिवार से आए हैं, आप तमाम जमीनी नेता के तौर पर आपको प्रस्तुत करते हैं अपने आप को, तो ये बताइए कि इस देश की जो पैसा था वो चंद लोगों के हाथ में क्यों है? सुनिए, किन किन के पास पैसा है, किन लोगों में बंटना चाहिए था और किन तक सीमित रह गया। सुनिए ओवैसी को।
भारत की दौलत किसके पास है बताता हूं आपको। माने भारत की दौलत के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको जानकर तकलीफ होगी कि हमारे देश की दौलत कितने लोगों के पास है। 50 लोग 55 लोगों के पास 60% भारत की दौलत है। प्रधानमंत्री तो आप तो गरीब परिवार से आए, आप तो चाय बेच कर आए ना, तो गरीबी का एहसास आपको है, मगर पूरी दौलत इनके पास है, मगर प्रधानमंत्री उस पर बात नहीं करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी है सिर्फ 44। भारत के प्रधानमंत्री को जानना चाहिए कि यह भारत है, यह भारत है। यहां पर प्रधानमंत्री बात करते समानता के लिए। प्रधानमंत्री समानता अनेकता अलग चीज है। यह देश मुख्तलिफ रंग का है, इसलिए नेहरू ने कहा था कि भारत क्या है, भारत एक रजाई की तरह है। नेहरू ने कहा था जिसमें रंग बिरंग के कपड़े लगे हुए, यह भारत की खूबसूरती है। यह सवाल इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा कि जब अडानी के शेयर गिर रहे थे तो उसको लेकर संसद में यह मांग उठी थी कि भाई इस पर चर्चा होनी चाहिए कि एक रिपोर्ट छपती है एडनबर्ग की और उसके बाद इस तरह के यहां पर शेयर गिरने लग जाते हैं अडानी के। क्या कुछ वाकई शेल कंपनियां बनाई गई थी? लेकिन नहीं, सरकार ने चुप्पी साध ली थी। सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर मौजूद थे और जब राहुल गांधी ने वो तस्वीर को लहरा दिया था, चेहरे पर टेंशन आ गई थी, जिसमें अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उस वक्त की एक तस्वीर थी। चार्टर्ड प्लेन में दोनों बैठे हुए थे, हंसते मुस्कुराते हुए वो तस्वीर थी। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2014 के बाद से अडानी की दौलत लगातार बढ़ती चली गई और ऐसे एक आदमी नहीं है, 54 लोग हैं जिनकी दौलत में लगातार इजाफा हुआ है। लेकिन आप सच सच बताइए, क्या वाकई आपको कोई फायदा हुआ? ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जितना आप, कुछ लोग कहते हैं कि भाई सैलरी तो बढ़ी ना, तो आप इतना कैसे भूल जाते हैं? सैलरी तो बढ़ेगी ना, जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा सैलरी बढ़ेगी। लेकिन ये बताइए कि क्या सैलरी में से आप आज भी उतने पैसे बचा पाते हैं जितने बचा लेने चाहिए? क्योंकि उतनी ही ज्यादा तेज महंगाई भी बढ़ रही है। सैलरी बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि महंगाई भी बढ़ रही है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों चीजें हैं। लेकिन ऐसा अमीर आदमियों के साथ क्यों नहीं है? उनकी जगह लगातार इनकम बढ़ती जा रही है, पैसा बढ़ता जा रहा है, वो एक एक दिन में दोगुना पैसा कमा रहे हैं। लेकिन आम जनता का क्या? इसीलिए एक एक धागे खोलकर रख दिए। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करनी है, करिएगा, लेकिन यूसीसी का मतलब जरूर बताइएगा। यूसीसी से पहले जो संविधान में और चीजें दर्ज हैं उनके बारे में जरूर बताइएगा कि उन चीजों को लागू करने से आप पीछे क्यों हट रहे हैं। इन तमाम सवालों को जब एक साथ असदुद्दीन ओवैसी ने दागा, तब से जवाब नहीं आ पाया बीजेपी की तरफ से। नमस्कार।